देखिए ना मैडम, हम लोग भी बहुत घूमे हैं, धर्मांतरण एकदम तेजी से हो रहा है, ठीक है सर, गुजर बस्तर में छोटे छोटे बच्चों के मानसिकता में आप क्या भर रही हैं? अच्छा, आपके बुक में क्या क्या लिखा है हम लोग नहीं जान रहे हैं क्या? छोटे छोटे बच्चे अरे हम लोग क्यों सुनेंगे आपका बात? अगर आप बच्चे लोग पढ़ाने के बारे में अगर कुछ अच्छा बताइए। अब आप अंदर जाओ। बुक को कितने लोग को दिए थे? 5। नाम उनका क्या है? सूर्या, पूजा, आरती और मैं और सुमन। और ये बड़ा वाला बुक को? ये वाला को सुमन को और पूजा और मेरे को आरती को। 4 लोग को। शुक्रिया मैम जी। ठीक। ये बाइबल है और बाइबल का छोटा रूप, इसको बीओ सर मांगे हैं और ये वीडियो सबूत के तौर पे हम रख रहे हैं और ये बुक को बीओ सर को दे रहे हैं और ये सब जो है सबूत के लिए ये लोग हैं और ये बुक को हम जमा कर रहे हैं सबूत के तौर पे। हमारे पास वीडियो है, हम ये ना हो कि हम पुस्तक हमारे पास नहीं है और कुछ और नहीं है सबूत, और कार्रवाई होना चाहिए। किसको दे रहे हो उसको भी बताओ। इसको बीओ सर को दे रहे हैं, इसको मंगाए हैं बीओ सर। सुनो, और इस सर को हम दे दिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 480030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं तीरंदाज। प्रदेश में आपने अब तक धर्मांतरण के कई मामले सुने होंगे, लेकिन हम जो मामला आपको आज बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस शिक्षा के मंदिर में यानी कि स्कूल में माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही भरोसे के साथ भेजते हैं कि वो बच्चे वहां पर जा करके शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसी स्कूल में एक शिक्षिका द्वारा छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को धर्मांतरण कराया जा रहा था। उन्हें दूसरे धर्म की धार्मिक किताब पवित्र बाइबल पढ़ाया जा रहा था और वो दिया गया था पढ़ने के लिए। आइए अब आपको पूरा मामला क्या है समझाते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला अंतर्गत प्रतापपुर ब्लॉक के सेमरा खुर्द गांव के पंडोपारा का है। पंडोपारा में प्राथमिक स्कूल है। यहाँ पर सुप्रिया भगत नाम की एक शिक्षिका है, इनके द्वारा वहां पढ़ने वाले बच्चों को जो है पवित्र बाइबल और नया नियम नाम की किताबें दी जा रही थी कि आप इसे जाइए घर में पढ़िए और प्रार्थना कीजिए, इससे आपकी सभी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। मामले का खुलासा कब हुआ? जब एक बच्ची सुबह 3 बजे जो बाइबल किताब है उसे पढ़ रही थी। उसी दौरान उसकी माता की आंख खुलती है और वो नींद से जब उठ जाती हैं तो देखती हैं कि मेरी बच्ची जो है इतनी सुबह सुबह पढ़ाई कर रही है। ऐसे में वो बच्चे से पूछती हैं कि तुम इतनी सुबह सुबह क्या पढ़ाई कर रही हो? जब वो जा करके देखती हैं तो वो देख करके हैरान हो जाती हैं कि उनकी बेटी जो है, जो 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वो बाइबल की किताब सुबह 3 बजे पढ़ रही है, जबकि उनका परिवार जो है वो हिंदू धर्म का परिवार था। जब बच्ची की माता ने पूछा कि ये किताब तुम्हें किसने दिया, तो फिर बच्ची ने सारी कहानी बताई, सारी बात बताई कि जो सुप्रिया भगत नाम की जो स्कूल में शिक्षिका है वो इन बच्चियों को, उस बच्ची को वो किताब दी है। साथ ही कही कि इससे पूरी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी और यदि आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आपको हम रायपुर और दुर्ग के चर्च में घुमाने के लिए लेकर के जाएंगे। बच्ची ने ये तक कहा कि ये किताब केवल मुझे नहीं बल्कि मेरे जैसे और भी 11 लोगों के उसने नाम गिनाए जो उसी स्कूल में पढ़ते थे, उन लोगों को भी ये किताबें दी गई हैं। साथ ही कहा गया है कि इसे आपको अकेले में पढ़ना है सुबह 3 बजे। जब बच्ची की माता को पता चला कि उस बच्ची के अलावा और भी लोग हैं, कुल 11 बच्चों को क्योंकि ये किताबें दी गई थी पढ़ने के लिए, तो फिर वो आसपास में ही सभी के घर थे, गांव है और वो पिछड़ा क्षेत्र है काफी ज्यादा, तो सभी लोग आसपास ही वहां पे रह रहे थे जो भी प्राथमिक शाला में पढ़ने जाते थे बच्चे। गांव के लोगों में हड़कंप मच गया ये बात सुन करके कि सभी के घर से जब उन 11 बच्चों के घर से बाइबल की किताब निकली। इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद को जब ये बात पता चली तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी स्कूल में पहुंचे और वहां जम करके विरोध करने लगे। ग्रामीण और उनके साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि छात्र संगठन है, उनके कार्यकर्ता इस बात से आक्रोशित हो गए और फिर वो विद्यालय पहुंचे और इस बात पर विरोध जताने लगे कि क्यों इन मासूम बच्चियों को दूसरे धर्म की धार्मिक किताबें पढ़ने को दी जा रही थी उनके द्वारा। और इसके बाद जब ये शिकायत बीईओ तक पहुंची, जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी थे, तो आनन फानन में क्या किया गया
कि जो शिक्षिका है उसका ट्रांसफर जो है दूसरे स्कूल में कर दिया गया और वहां से एक जगह स्कूल से दूसरे स्कूल कर दिया गया। अब क्या ये सही था? यदि वो दोषी थी शिक्षिका तो क्या एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना सही था या फिर उन्हें बर्खास्त करना चाहिए था? और यदि वो शिक्षिका का जवाब क्या था, ये सब हमने समझने के लिए, जानने के लिए बात की जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक अंकुर पटेल जो विरोध करने पहुंचे थे विद्यालय। आइए सुनाते हैं इसमें उन्होंने क्या बताया। क्या है, एक प्रतापपुर ब्लॉक, सूरजपुर जिला में प्रतापपुर ब्लॉक आता है जी। जो सेमरा खुर्द करके एक गांव है, वहाँ पंडोपारा में एक प्राथमिक शाला स्कूल है जहाँ लगभग 1 साल से, मतलब बच्चों के परिजनों का कहना है कि 1 साल से यहाँ एक सुप्रिया भगत मैम है, 2019 से पदस्थ हुई थी सेमरापारा खुर्द पंडोपारा प्राथमिक शाला में। अच्छा। सुप्रिया भगत, तो ये मैम जो थी वो लगभग 1 से 1.5 साल के बीच तक, अभी तक ये क्या बोलते हैं आपका, ये ईसाई मिशनरी वाला जो बुक होता है बाइबल, उसको बच्चों को बांट रही थी। और बच्चों को ये कहा गया था जो 5वीं के, मतलब जो पढ़ने जानते हैं बच्चे लोग, थोड़ा बहुत बुक वगैरह पढ़ लेते हैं, उनको बोली थी कि सुबह शाम प्रार्थना करना है, बुक को पढ़ना है, रात में 3:30 बजे भोर में पढ़ना है, इस टाइप का बोल के बच्चों को ये बुक बांटी थी। एक था नया नियम करके और एक था पवित्र बाइबल। जी। अगर ये 1 साल से चल रहा था तो अभी जो आप लोग कल गए थे विरोध करने, तो ये एग्जैक्ट अभी का तत्काल में ऐसी क्या घटना हुई थी जिससे आप लोग तक ये बात पहुंची, कैसे पता चला? जैसे एक बच्ची, अभी कल का बात है, 3:30 बजे लगभग भोर में, उसके परिजन का कहना है कि बच्ची 3:30 बजे भोर में बुक को पढ़ रही थी। अच्छा। जो पवित्र बाइबल नामक बुक है उसे पढ़ रही थी। तो उसकी माँ पूछती है कि ये बेटा, ये क्या पढ़ रही हो इतनी रात को? जी। तो वो बच्ची बताती है कि मैम, सुप्रिया भगत मैम द्वारा दिया गया बुक है, जिसे मैम ने कहा है कि इससे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं इसे पढ़ने से। अच्छा। हाँ, और फिर जब उसकी माता को, मतलब जो बच्ची है उसकी माँ को और भी कुछ जानकारी मिला, जैसे कि बच्ची बताई कि मैम बोली है कि इस बुक को पढ़ो तो मैं तुम लोग को रायपुर दुर्ग चर्च घुमाने ले जाऊंगी, इससे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। हम जो दिन भर जिंदा रहते हैं तो हम अपने जो उनका गॉड फादर जो भी रहता है वो उनसे आशीष लेते हैं वो लोग। ऐसा, मतलब बच्चे के माइंड को पूरा ब्रेन वॉश करके उसको ये सब बताया गया था कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जैसे गॉड के द्वारा हो रहा है, यीशु मसीह के द्वारा हो रहा है। तो वो उस एक बच्ची को दिया गया था या और भी कई लोगों को किताब? नहीं, वहाँ मतलब ऐसा बताया गया ग्रामीणों के द्वारा और बच्चों के द्वारा कि 1 साल पहले भी कुछ बच्चों को दिया गया था। तो उन बच्चों का अभी तक नाम तो नहीं आया है, लेकिन कल 11 बच्चों का नाम आया सामने, जो जिसे 5 या 6 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं ऐसे। और उन्हें गुमराह करके इस तरीके से दूसरे धर्म के, वो सभी बच्चे किस धर्म से आते हैं? सभी हिंदू धर्म के बच्चे हैं। अच्छा। और इसके बाद आप लोगों ने जब विरोध करने गए तो फिर सामने से क्या जवाब आया था? मैम साफ तौर पे वहाँ इनकार कर दी कि मैंने नहीं बांटा है। तो फिर बच्चियाँ खुद सामने आई और बताई कि हमें सुप्रिया भगत मैम के द्वारा बुक दिया गया है और इसे रोज पढ़ने के लिए कहा गया था। और इतना भी कहा गया था, ये भी कहा गया था कि अपने माता पिता से इसको छुपा के पढ़ना। और ये मतलब रोज पूछा जाता था उन बच्चों से कि क्या तुम्हारे माता पिता इसको देख के कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, इसका विरोध तो नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने बोलचाल भाषा में जो भी रहा होगा बच्चों का कहना था। ऐसा कहना था कि मतलब माता पिता के द्वारा कुछ विरोध तो नहीं दिखाया जा रहा है ना, जाहिर नहीं किया जा रहा है, ऐसा बच्चों से पूछा जाता था रोज। और अब तक कोई कार्रवाई इस पर? जी, बीओ सर ने उनको अभी तो उनका पदस्थापना कर दिया है, मतलब एक स्कूल से दूसरे स्कूल भेज? हाँ बस। लेकिन इससे हम कैसे मान सकते हैं कि जो मैम है वहाँ जाके अब दोबारा बच्चों का कन्वर्जन, मतलब ब्रेन वॉश करने का काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो तो अपना काम कर ही रही हैं। हम तो उनका बर्खास्त मांग किए हैं और वहाँ के जो ग्रामीण जन हैं और सरपंच जो ग्राम सेमरा खुर्द के सरपंच हैं वो भी उनको बर्खास्त करने का मांग किए हैं।
आइए आपको सुनाते हैं कि जिन बच्चों को ये पवित्र बाइबल नाम की किताब और नया नियम नाम की किताब जो पढ़ने को शिक्षिका द्वारा दी गई थी, उन बच्चों ने क्या बताया। बुक को कितने लोग को दिए थे? 5। नाम उनका क्या है? सूर्या, पूजा, आरती और मैं और सुमन। और ये बड़ा वाला बुक को? ये वाला को सुमन को और पूजा और मेरे को आरती को। 4 लोग को। 4 लोग को। शुक्रिया मैम जी। ठीक। ये बाइबल है और नया नियम, बाइबल का छोटा रूप, इसको बीओ सर मांगे हैं और ये वीडियो सबूत के तौर पे हम रख रहे हैं और ये बुक को बीओ सर को दे रहे हैं और ये सब जो है सबूत के लिए इतने लोग हैं और ये बुक को हम जमा कर रहे हैं सबूत के तौर पे। हमारे पास वीडियो है, हम ये ना हो कि हम पुस्तक हमारे पास नहीं है और कुछ और नहीं है सबूत, और कार्रवाई होना चाहिए। किसको दे रहे हो उसको भी बताओ। इसको बीओ सर को दे रहे हैं, इसको मंगाए हैं बीओ सर। सुनो, और इस सर को हम दे दिए। आज आपको सुनाते हैं कि हेडमास्टर ने इस पूरे मामले में क्या कहा। उसमें सर बाइबिल वाला किताब था, मेरे को भी जानकारी है, बाइबिल वाला किताब था। अच्छा। जी। तो ये उसको सर मैडम भी बता पाएंगे सर, मैं तो प्रमोशन होके आया हूँ। अच्छा। जी जी। मतलब लेकिन आप तो अभी वहाँ के हेडमास्टर आप ही हैं ना स्कूल जी के? जी जी सर जी। जी, तो मतलब तो स्कूल में सर आप हेडमास्टर हैं और वहाँ की छोटी छोटी बच्चियों को यदि शिक्षिका द्वारा बाइबल हो या किसी भी धर्म की किताब हो, कोई भी धार्मिक किताब दिया जा रहा है दूसरे धर्म की बच्चियों को, तो ये आपके में कल से पहले आपके संज्ञान में ये बात नहीं आई थी? नहीं आई थी सर, मेरे संज्ञान में नहीं आया था सर। और बच्चे लोग बोल रहे ना था सर, पहले से दिया गया था, मैं नहीं आया था उसी समय से सर। अच्छा, मतलब तो पहले से ये दे दिया गया था? जी जी। मैं तो सर जनवरी 2023 में आया हूँ सर यहाँ। अच्छा। जी जी, प्रमोशन होके सर अभी। अच्छा, मतलब आपके हेडमास्टर वहाँ बनने से पहले ही ये मतलब बाइबल वगैरह किताबें वहाँ दे दी गई थी बच्चों को? जी 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 जी। क्या कार्रवाई हुई है अब तक शिक्षिका के ऊपर? जी, शिक्षिका के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है अब तक? यहाँ तो नहीं है सर, उनको अब दूसरे जगह वो कर दिया है सर, यहाँ तो नहीं है सर। शिक्षिका की वो ग्रामीण लोग बोल रहे थे कि यहाँ से उनको नहीं रहने दिया जाएगा, ऐसे बोल रहे थे सर गाँव वाले। जी जी। तो मतलब दूसरे स्कूल में उनको ट्रांसफर कर दिए यहाँ से अभी फिलहाल? जी जी जी। और जो भी जानकारी होगा सर वो मैडम ही बता पाएंगे सर, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। ठीक है ना, नहीं उनसे भी हम बात कर लेंगे। ये सर एक अंतिम सवाल था मेरा आपसे। विद्यालय में यदि उस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं चल रही हैं तो आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए आप मतलब क्या सावधानी बरतेंगे अपने विद्यालय में कि अब से कोई शिक्षक शिक्षिका ऐसा ना करे? जी जी, मैं ये सावधानी बरतूंगा सर कि यहाँ मैडम चाहे सर का हो जी, हम उसको यहाँ उस बारे में किसी को नाम किताब खोलने दूंगा और आइंदा आज से मैं सभी बच्चे लोगों का बैग है उसको चेक करूंगा सर। जी जी, धन्यवाद। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। जी जी, अपना परिचय एक बार बता दीजिए। मैं कृपा शंकर पैकरा, प्रधान पाठक जी, प्राथमिक शाला पंडोपारा सर। अब आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं विकासखंड के शिक्षा अधिकारी, उन्होंने शिक्षिका को बर्खास्त करने के बजाय ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करने के सवाल पर तीरंदाज को क्या बताया। एक्चुअल में जो बात सामने आई है जी कि वो शिक्षिका जो है उसका कहना है जी कि उसने जो है खुद अपने पढ़ने के लिए रखा था, बच्चों ने देखा तो एक बच्ची को दी थी बाइबल की किताब छोटी वाली। अच्छा, ठीक है जी। फिर वो कह रही कि उस बच्ची ने वापस नहीं किया, वो किसी दूसरे बच्ची को दे दी और वो बच्ची किसी और बच्ची को दे दी, इस तरह से, है ना जी। और वो किताब उसको वापस नहीं आई, ऐसा उसका कहना है। अच्छा। और बोली थे कि भाई मैं इसमें आस्था रखती हूँ, अपने लिए रखती हूँ, हमने किसी को इंटेंशनली इरादतन नहीं दिया, है ना। लेकिन वहाँ जब ये बात सामने आई, बरामद हुए 2 बच्चों से ये किताब बरामद हुआ, स्कूल में बरामद नहीं हुआ। अच्छा, बच्चों के बाद से बरामद हुआ, उनके पेरेंट्स लेकर के आए।
हाँ लेकिन हाँ वही चीज़ कि अगर एक ही किताब अगर सर्कुलेट हो रहा था तो बाकी बच्चों के पास से कहाँ से आएगा, और हाँ, उतने तो छोटे। बच्चों से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई, जी। ये जो किताब है ये मैडम ने ही दिया, ठीक है, शिक्षिका ने ही दिया, और शिक्षिका इसके बारे में बताया भी करती थी, ऐसा बच्चों को बयान। अच्छा, वो मतलब उसके बारे में जानकारी देती थी बाइबल के बारे में। आके प्रधान पाठक से पूछने पर वो कह रहे हैं कि भाई ये आज ही मेरे को भी पता चला जब गांव वाले पेरेंट्स जो है लेकर के आए। इससे पहले मेरे विद्यालय में इस तरह का कोई कार्यक्रम स्कूल में नहीं हो रहा था, और ये शिक्षिका जो है कब देती थी क्या करती थी इसको मेरे को संज्ञान में नहीं है, ठीक है। और स्कूल में इस तरह का कोई पाठ्यक्रम के अलावा और कोई नहीं चल रहा था, लेकिन गांव वालों का कहना है, जी, पेरेंट्स का कहना है कि नहीं ये कई बच्चों को दी। वास्तव में यहाँ 4-5 बच्चे ऐसे मिले हैं जो कह रहे हैं कि भाई मैं उससे किताब लेके है ना पढ़ी, इसमें मैडम के द्वारा ऐसा बताया गया था, ठीक है। जी जी सर, बच्चों को बयान लिए हैं हमने, गांव वालों के पेरेंट्स के बयान लिए हैं, हेडमास्टर का लिया है जी। एक वहाँ जो स्वीपर है साक्षात अंशकालीन स्वीपर जी, वो उसका कहना था मैडम का कि ये स्वीपर हमसे मांग किया था। अच्छा जी, उसके लिए मैं लाई थी, स्वीपर के लिए। हाँ, और उसको मैं दी थी, ऐसा वो स्वीकार करती है, और बच्चों के मामले में वो स्वीकार नहीं करती है, और जबकि बच्चे बोलते हैं कि मैडम के द्वारा ही दिया हुआ है। अच्छा, तो ये अभी जांच चल ही रहा है। अभी इतना तय है कि एक से ज्यादा किताबें दिया जाना ठीक बात नहीं है स्कूल के बच्चों को इस तरह से। तो हम वहाँ से उसको तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको फिलहाल हटाया है ताकि जांच प्रभावित न हो, और हम जांच करके अपने उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन दे पाए, है ना। आगे की कार्रवाई होगी जो भी होगी। जी, मतलब जांच के बाद जो भी बर्खास्त है, जो भी जैसा दोषी पाए जाएंगे तो इस पे कार्रवाई होगी। हाँ जी ठीक है सर, अपना एक बार परिचय बता दीजिए। मैं MS ध्रुव, विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर। अब इस पूरे मामले में जो एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, जैसा कि जो आरोप है ग्रामीणों का, विद्यार्थी परिषद के जो छात्र संगठन के कार्यकर्ता जो विरोध करने पहुंचे थे, उनका कहना है कि कन्वर्जन का खेल अभी तत्काल से नहीं बल्कि साल भर पहले से चल रहा है, और भी कई लोगों को इनके द्वारा बाइबल जैसी किताबें दी गई थी पढ़ने के लिए और इन्फ्लुएंस किया जा रहा था कन्वर्जन के लिए, लेकिन अभी 11 लोगों के नाम सामने आए हैं, 11 बच्चों के। तो यदि शिक्षिका ने भी सामने से मानने से इनकार कर दिया, वो उसने शुरुआत में शिक्षिका ने कहा कि नहीं, मैंने किसी भी बच्चे को कोई भी किताब ऐसी नहीं दी है पढ़ने को, मैंने ऐसा सामने से नहीं कहा है कि आप जाइए पढ़िए, आप कन्वर्ट हो जाइए, या कन्वर्जन जैसी मैंने कोई बात नहीं की है। यदि शिक्षिका दोषी है तो उसे अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया शिक्षा अधिकारी के द्वारा? और जांच कमेटी जब ग्रामीण बोल रहे हैं, बच्चों के परिजन बता रहे हैं, और बच्चे भी सामने से कह रहे हैं कि शिक्षिका द्वारा ही ये किताबें दी गई थी, और वो शिक्षिका 11 लोगों के घर से जब ये बाइबल की किताबें निकल रही हैं, बाइबल और नया नियम किताबें, तो अब तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या सच में प्रदेश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं, क्योंकि आपको बता दूं ये जो पंडोपारा जो क्षेत्र है वो काफी पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर लोग उतने ज्यादा जागरूक नहीं हैं, तो क्या ऐसे क्षेत्रों में सच में धर्मांतरण जैसा एक गंदा खेल खेला जा रहा है, और काफी ज्यादा मासूम बच्चों को बरगला करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने का ये योजनाबद्ध तरीके से मिशन चलाया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल बन करके इस मामले से सामने आया है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होता है, वो शिक्षिका को बर्खास्त किया जाता है या नहीं किया जाता है, हम इस पूरे मामले की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आपको हम जो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।